वेलकम टू माय चैनल लॉ स्टूडेंट। सो आज देखते हैं कुछ क्वेश्चंस ऑन सिविल प्रोसीजर कोड। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इनमें से किन प्रोविजंस में दिया गया है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4। सो एक्सप्लेनेशन 4 जो है डील करता है विद कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ द टाइम लिमिट। अब डिफेंडेंट के कितनी देर में रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सकता है आफ्टर द सर्विस ऑफ समन्स। ऑप्शंस आर 90, 30 और 120 एंड द आंसर इज 30 days। नाउ इसके बारे में हमें पता लगता है फ्रॉम ऑर्डर 8 रूल 1 जो क्लियरली कह रहा है दैट द डिफेंडेंट शैल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। सो यहाँ से हमें आंसर मिलता है द आंसर इज 30 days। नेक्स्ट इसी रूल में एक प्रोवाइजो एडेड है ना। उस प्रोवाइजो में एक ग्रेस पीरियड दिया गया है, उसमें 90 days का ग्रेस पीरियड दिया गया है। सो time limit is 30 days and अगर defendant fails to file then within 90 days the written statement should be filed. So as per this proviso it shall not be later than 90 days from the date of service of summons. Which of the following statements is correct? First is provisions of res judicata shall apply to the proceeding for execution. प्रोविजंस जो हैं रेस जुडिकाटा के अप्लाई करते हैं टू अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। बी इज शैल नॉट अप्लाई दैट, तो इसका आंसर इज ए, द प्रोविजंस शैल अप्लाई टू द एग्जीक्यूशन। ये हमें पता लगता है फ्रॉम एक्सप्लेनेशन 7 ऑफ सेक्शन 11। नेक्स्ट, अब सेक्शन 26 CPC फैक्ट्स शैल बी प्रूव्ड बाय डैश। The options are oral evidence, witnesses, affidavit. So the answer is affidavit. Section 26 किस बारे में बात करता है? Section 26 deals with an institution of suits and 26 का subsection 2 कहता है हर एक plaint के साथ हम क्या देते हैं? affidavit. So the facts shall be proved by affidavit. सो व्हाट हैपन्स अगर प्लेंटिफ अपीयर नहीं करता है? एक्स पार्टी डिसमिसल, रिटर्न्ड या रिजेक्शन। सो द आंसर इज द सूट इज डिसमिस्ड। इसके बारे में हमें कहाँ से पता लगता है? नाउ इसके बारे में हमें पता लगता है फ्रॉम ऑर्डर नंबर 9। ऑर्डर 9 डील करता है अपीयरेंस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस। अगर इसका रूल 8 देखा जाए, defendant appears and plaintiff does not appear when the suit is called, the court shall make an order that the suit be dismissed. Next question देखते हैं। An ex parte decree can be set aside under which rule? So the rule is 13, order 9 rule 13. Now this is also a very important question and has been asked many times. Next, pleadings should state facts, law, material facts or only facts, and the answer is material facts. अब इसके बारे में हमें कहाँ से पता लगता है? Now let's look at the order. The order number is order number 6. अगर order number 6 का rule 2 देखा जाए तो pleadings to state material facts and not evidence. So यहाँ से हमें पता लगता है the answer material facts. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? प्रिलिमिनरी डिक्री चैलेंज की जा सकती है विदाउट वेटिंग फॉर फाइनल डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री कैन नॉट बी चैलेंज्ड विदाउट वेटिंग फॉर फाइनल डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री कैन नॉट बी चैलेंज्ड एंड द आंसर इज ए, इट कैन बी चैलेंज्ड विदाउट वेटिंग फॉर द फाइनल डिक्री। ये हमें कहाँ से पता लगता है? अगर हम जाते हैं सेक्शन 97 जो डील करता है अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री। अगर एक पार्टी अग्रीव्ड है प्रिलिमिनरी डिक्री से और उससे अपील नहीं करती तो आफ्टरवर्ड्स फाइनल डिक्री के टाइम वो उसकी करेक्टनेस पे सवाल नहीं उठा सकती, मीन्स डिस्प्यूट नहीं कर सकती रिगार्डिंग इट्स करेक्टनेस। तो यहाँ से हमें पता लगता है द आंसर।
Next is CPC Amendment Act 2002 came into force on. Now ये आंसर मेमोराइज करने वाला है. So the date is 1st of July. 1st July 2002, the CPC Amendment Act came into force on this date. Power to issue commissions is given under dash. Section number पूछा गया है. The section number is 75. और अगर commissions का topic देखा जाए तो it has been discussed in sections 75 to 78. So अगर next question proceed करते हैं. Clerical arithmetic mistakes can be corrected under which section? So the correct answer is section number 152. Now अगर देखिए 153 में हमें दिया गया है general power to amend, and if we talk about section 151, इसमें हमें inherent power बताई गई है, and 155 is repealed. So if you want more videos like this, then please like and subscribe to my channel.